हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर के लिए जो है इम्पोर्टेंट सुपर प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि हम लोग इस वीडियो में साइंस को कवर करने वाले हैं। सारा इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। ये बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए स्पेशल बुक निकाला गया है और इसमें सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन ही दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है टेस्ट पेपर 11 और 12 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 1 से 10 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहले से ऑलरेडी हम पढ़े हुए हैं, इसलिए आप लोगों को टिक लगा हुआ मिलेगा। इस पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, एक्स्ट्रा फैक्ट पर ध्यान दें। पहला क्वेश्चन देखिए, औसत फल उत्पन्न होता है तो औसत फल जो है आपका उत्पन्न होता है पुष्प क्रम से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सत्य फल उत्पन्न होता है तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडाशय से। नेक्स्ट है आपका कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है। कॉर्निया जो है मानव शरीर के किस अंग का भाग है तो ये नेत्र आँख का भाग है। नेक्स्ट है आपका घेगा रोग जो है किसकी कमी से होता है तो घेगा रोग आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है और विटामिन सी को स्कर्बिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका नेत्र दान में दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कॉर्निया किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत में। और जो है पैंक्रियाज जो है अग्नाशय से जो है इंसुलिन का स्रावन होता है, ये भी याद रखिएगा। पित्त का पीएच मान कितना होता है तो 7.7 होता है, जो कि क्षारीय होता है। नेक्स्ट है आपका ओप्टोथोलोमिक का संबंध जो है किससे है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आँख से संबंधित है। मशरूम से बहुयात में जो है मिलता है तो मशरूम से क्या मिलता है तो ये प्रोटीन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अधिकतम शाकाहारी जो है प्रोटीन पाए जाते हैं किस में तो अधिकतर शाकाहारी प्रोटीन जो है आपका दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन क्या है तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकोटीन है। नेक्स्ट है आपका कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए जो है यकृत में संचित होता है। अब विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स हो जाता है बच्चे में। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर के किस अंग में जो है हड्डियों की संख्या जो है सर्वाधिक होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उंगली में जो है मानव शरीर की उंगली में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है आपका नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 मांसपेशियों के द्वारा। नेक्स्ट है आपका क्वायसरोकर तथा मरासमस बीमारी जो है किसकी कमी के कारण होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन की कमी के कारण जो है क्वायसरोकर और मरासमस रोग हो जाता है। नेक्स्ट है आपका डायबिटीज मधुमेह किसके कारण होता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से होता है। और जो है मधुमेह जो होता है इंसुलिन, इसमें कौन सा धातु पाया जाता है तो जस्ता धातु पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और ये बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इंसुलिन का खोज किसने किया था तो 1921 ईस्वी में बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया था, ये भी याद रखिएगा। लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो टैलिन पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम है फियोक्विनोल। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है विटामिन डी का, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट है आपका सबसे अधिक लोहा जो है पाया जाता है
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरी सब्जी में। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है, तो दमा जो है एलर्जी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है आपका किसकी रोकथाम के लिए जो है दिया जाता है, तो टिटनस के रोकथाम के लिए जो है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है। और टिटनस का जो है दूसरा नाम क्या है, तो लोकजा है। ट्यूबरकुलोसिस के कारण जो है कैंसर होता है, ये भी याद रखिएगा। टाइफाइड से मानव शरीर का जो है आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट है आपका कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है, तो जो है कलर ब्लाइंडनेस जो है ये जो है ठीक नहीं किया जा सकता है। दूरदृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टाइफाइड। और जो हैजा जो है जीवाणु के कारण होता है, जो कि जल जनित रोग है। मलेरिया की खोज किसने किया था, तो रोनाल्ड रॉस ने किया था। और जो है मलेरिया जो है परजीवी से होता है। नेक्स्ट है आपका एस्टिग्मेटिज एक बीमारी है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आँख का बीमारी है। चेचक के टीके की खोज किसने किया था, तो चेचक के टीके की खोज जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने किया था। अब पोलियो के टीका का खोज किसने किया था, तो ये जॉन साल्क किया था। और जो है मलेरिया के परजीवी का खोज किसने किया था, तो रोनाल्ड रॉस ने किया था। और टीबी के टीके की खोज किसने किया था, तो ये रॉबर्ट कोच ने किया था। नेक्स्ट आपका मवेशियों में अर्गेमेटिज का रोग जो है किसके कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवक के द्वारा होता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये माइकोलॉजी कहलाता है। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है। कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वायरोलॉजी कहलाता है। ORT किसके रोगोपचार से जो है संबंधित है, तो ये अतिसार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका HIV संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एड्स से संबंधित है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। निमोनिया रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फेफड़ा को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निमोनिया किसके कारण होता है, तो निमोनिया जो है बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। रिकेट्स है एक बीमारी, तो ये हड्डियों का बीमारी है जो कि बच्चों में हो जाता है। नेक्स्ट है आपका किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, तो ये कैंसर के इलाज में जो है कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी जो है किसे प्रभावित करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरुदंड को। नेक्स्ट है आपका एथलीट फुट रोग जो है किससे होता है, तो ये फंगस के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा। टिटनस रोग किस जीवाणु से होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्लोस्ट्रीडियम टिटनी के कारण जो है टिटनस नामक बीमारी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका टिटनस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकजा। एथलीट फुट रोग जो है ये कवक के कारण होता है, इसके कारण गंजापन होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था, तो ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। और चेचक के टीका का खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ फॉल्टिंग का सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्किमिडीज। और न्यूटन जो है गति का नियम दिया था कब, तो 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक बुक में दिया था। जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो गैलीलियो ने दिया था। नेक्स्ट है आपका जीव विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अब हम लोग जो है टेस्ट पेपर 12 को देख लेते हैं।
आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सारा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आइसोप्रीन। बहुत सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें जो है क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तांबा मिलाया जाता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। नेक्स्ट है आपका, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एडिपिक अम्ल। मोमबत्ती का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का पिघलना जो है ये भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है आपका, आतिशबाजी में जो है हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेरियम के कारण होता है। लाल रंग जो है स्ट्रोंशियम के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका, कपूर को किस विधि द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊध्र्वपातन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो सोना जो है आपका मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए काम में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट है आपका, कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्रोमियम। नेक्स्ट है आपका, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। और सबसे हल्का गैस कौन होता है? तो ये हीलियम होता है। हीलियम का खोज किसने किया था? तो लोक एयर ने किया था। पोटासियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 20 होता है, 19 होता है। कैल्शियम का 20 होता है। नेक्स्ट है आपका, सोना किस अम्ल में जो है घुल जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अम्लराज में जो है घुल जाता है। नेक्स्ट आपका, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल फास्फोरस। युद्ध में प्रयोग किए जाने वाला गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है? तो ये ल्यूसाइट जो है किससे बनाया जाता है? तो ये एसिटिलीन से बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, लार में पाए जाने वाले एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माल्टोज। इस प्रकार का क्वेश्चन दरोगा और बिहार पुलिस में बराबर पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेल होता है, टेट्रा एथिल लेड। सूक्ष्म धुलाई ड्राई क्लीनिंग में काम आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेंजीन। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है। नेक्स्ट है आपका, दवा बनाने में काम आता है? तो दवा बनाने में जो है बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है और घास में भी जो है बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है? सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये आपका जो है कार्बन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हेबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोहा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, नीला स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। रेयन रेसे जो है तैयार किए जाते हैं? तो ये सेलुलोज से तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, नाभिक का आकार कितना होता है? तो नाभिक का आकार जो है 10⁻⁻15 मीटर होता है और नाभिक के त्रिज्या का आकार कितना होता है? तो 10⁻10 मीटर होता है। ये दोनों याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी कण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है आपका, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। नेक्स्ट है आपका, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग जो है गुलाबी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनाकोबालामिन, जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। सबसे हल्की धातु कौन सा है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सबसे हल्की धातु जो है आपका लिथियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। वसा किस में विलय होता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में जो है ये विलय हो जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एस्पिरिन किससे बनाई जाती है? तो एस्पिरिन जो है आपका थैलिक अम्ल के कारण जो है एस्पिरिन बनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। नेक्स्ट है आपका सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ये ओस्मियम है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बॉक्समैन। जल का शुद्धिकरण किया जाता है? तो ये क्लोरीन के द्वारा जो है जल का शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर डी सही है। और सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो ये लिथियम है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियोन का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन किसका बहुलक होता है? तो टेफ्लॉन जो है आपका टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक होता है। संश्लेषित रेशा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेयन। नेक्स्ट है आपका कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का HF का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन दरोगा जो है पूछा गया है, दरोगा में ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा जो है तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाष्पीकरण के कारण जो है समुद्री जल से नमक जो है तैयार किया जाता है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और PDF आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।